सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। तेरे चरना दे दास तैथों तेरा विश्वास दिन रात मंगदे, पक्के ही मिलावी सानू कच्चियां तो बचावी दातिया। जेड़े माणदे ने रंग उन्हां भगतां दा संग दिन रात मंगदे। सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हमारा विश्वास आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक बना रहे। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। आप जी की अपार कृपा से दासी को ये आशीर्वाद देने का मौका मिल रहा है। ये जो दासी विचार रखने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जिसनू इसदा होए सहारा कम नहीं उसदा अड़ सकता। जो सतगुरु निरंकार सच्चे पातशाह का सहारा ले लेता है उसके सारे कार्य रास होते चले जाते हैं। लेकिन हम सतगुरु के आगे कभी भी किसी काम के लिए जिद ना करें, बस हम विश्वास बना कर रखें कि जो भी ये करता है होता सही है, जो भी ये चाहता है होता वही है। हम इसकी रजा में खुश रहें, इसकी हर बात में हम यही शुक्रगुजार करें कि सच्चे पातशाह जो भी तू दे रहा है, जो भी हमें खाने पीने पहनने को मिल रहा है, जो भी हो रहा है दातार सब तेरी कृपा से हो रहा है। तू कण कण में व्यापक है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। इसलिए सच्चे पातशाह हर पल हम आप जी का शुक्राना करते हैं। सात संगत जी कहते हैं कि संसार में जिसको भी इस प्रभु निरंकार दातार का सहारा मिल जाता है उसका कोई काम नहीं रुक सकता। जो इसके सहारे रहता है उसके लिए यह लाखों सहारे तैयार कर देता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिसनू इसदा होए सहारा कम नहीं उसदा अड़ सकदा। आद व्याध उपाद च कोई रोग नहीं साਵੇਂ खड़ सकदा। ਕਾਰਜ ਉਸਦੇ ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ है ये। कहे अवतार जो अंग संग वसता साथी बस निरंकार है ये। यही सबका सहारा है, यही साथी है। सतगुरु सच्चा पातशाह सबके कारज रास करता है लेकिन अपना नाम नहीं होने देता। आप बैठ के पर्दे ओले अकलां नू हैरान करे, ऐसे नू प्रणाम ने मेरे, ऐसे नू आदेश भी है। यही अकल बुद्धि देने वाला है। हमारे तो कोई ऐसी औकात नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ, यही सब कुछ करने वाला है। इस दासी इसी संदर्भ में एक आप बीती सत्य घटना रख रही है। यह घटना सन 1990 की है। सात संगत जी महात्मा इंद्र प्रकाश जी जम्मू कश्मीर वाले ये बता रहे थे, कहने लगे कि दास के बड़े भाई कारपेंटर का काम करते हैं। उनकी मैरिज हुए कुछ ही महीने हुए थे। एक दिन उनको जॉब के लिए इंटरव्यू लेटर आया। पहले तो भाई साहब यह बात मानने को तैयार ही नहीं हुए कि मेरा इंटरव्यू लेटर आ गया है जॉब के लिए। वे कहने लगे कि यह मेरा इंटरव्यू लेटर हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी कोई फॉर्म ही नहीं भरा था। तो वो महात्मा कहते हैं, मैंने अपने भाई साहब जी से कहा, अपने बड़े भाई साहब जी से कहा कि काफ़ी साल पहले आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवाया था, शायद उन्होंने भेजा होगा। उन दिनों दास संत निरंकारी भवन सांबा में ही रहता था जो जम्मू कश्मीर में है। कहते हैं कि इंटरव्यू वाले दिन सुबह जल्दी उठकर दास घर गया और अपनी माता जी से पूछा कि भाई साहब तैयार हैं। तो माता जी बोले कि वो तो दोनों पति पत्नी कल ही फलां जगह शादी के फंक्शन में चले गए हैं। यह सुनकर दास को बहुत हैरानी हुई। दास भी मैरिज वाली जगह पर पहुंच गया
और भाई साहब जी को इंटरव्यू देने के लिए चलने के लिए बोला। तो भाई साहब कहने लगे, देख भाई, मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा। आजकल बिना रिश्वत के, बिना पैसे के जॉब नहीं मिलती और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वैसे भी मुझे 2 बजे बारात में जाना है, जॉब तो मिलनी नहीं है और बारात भी छूट जाएगी। फिर भी दास अपने भाई के पीछे पड़ गया और कहने लगा, भाई साहब जी, आपको मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए चलना ही पड़ेगा। तो मेरी भाभी जी ने भी यही कहा कि अगर यह देवर जी इतनी जिद कर रहे हैं तो आप जी इंटरव्यू देने के लिए चले जाओ। भाई साहब बेमन से मान गए और हम दोनों भाई घर आए, अर्जेंट पेपर्स लिए और जम्मू इंटरव्यू की जगह पर पहुंच गए जहां इंटरव्यू होना था। कहते हैं कि वहां पर करीब 50 बॉयज आए हुए थे, यानी कि 50 लड़के इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे और पोस्ट सिर्फ 2 ही थी। हर लड़का किसी न किसी सिफारिश वाले को लेकर ऑफिस के अंदर बाहर घूम रहा था। वह देख दास का भी मन परेशान हुआ। भाई साहब भी कहने लगे कि देखा क्या हो रहा है, चलो वापस चलते हैं। दास ने कहा कि इंटरव्यू शुरू हो गया है, अभी रुको। 25 लड़कों का इंटरव्यू होने के बाद बोर्ड ऑफिसर्स ने कहा कि बाकी लोग कल 2 बजे आएं। यह सुनकर भाई साहब कहने लगे कि तुम उनको जाकर कहो कि हमारे घर में मैरिज है, हमारा इंटरव्यू ले लो, नहीं तो मैं चला। दास अंदर गया, सिमरन किया और ऑफिसर से वैसा ही कहा जैसा भाई साहब ने कहा। तो वह ऑफिसर मान गए और भाई साहब को इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लिया। इंटरव्यू हुआ और भाई साहब बारात के स्थान पर समय से पहुंच गए। मैरिज भी अटेंड कर ली और इंटरव्यू भी हो गया। उस दिन के बाद न तो हम पता करने गए और ना ही हमने कोई आशा रखी कि भाई साहब जी की वहाँ नौकरी जॉब लगेगी। एक दिन दास अपनी शॉप पर बैठा था, तभी पोस्टमैन आया और कहने लगा कि बनारसी दास आप ही का भाई है ना? तो मैंने कहा हाँ जी, बनारसी दास मेरा ही भाई है। तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया। दास ने जब लेटर खोला तो देखा कि यह भाई साहब जी की जॉब के लिए ज्वाइनिंग लेटर था। भाई साहब जी की जॉब लग गई थी। यह 100% सच्चाई है कि जिसदा जग विच कोई न होवे उसका मददगार है ये, कहे अवतार जो अंग संग वसता साथी बस निरंकार है। सतगुरु सब कुछ नहीं, सतगुरु सब कुछ यानी कि एवरीथिंग है। सतगुरु कुछ कुछ नहीं, सतगुरु सब कुछ है। सतगुरु संपूर्ण है, सतगुरु परिपूर्ण है। निरंकार परमात्मा और सतगुरु में कोई अंतर नहीं है। परमपिता परमात्मा निरंकार सतगुरु एक ही है। यह परमपिता परमात्मा सतगुरु तो हमेशा हमारे साथ है, पर हम ही इस निरंकार सतगुरु के साथ होते हुए भी इसका साथ नहीं करते, इसको अपने साथ शामिल नहीं करते हैं, इसको अपनी अनुभूति में नहीं लाते हैं। इस निरंकार सतगुरु को अपनी अनुभूति में खुद ही नहीं लेते तो रब्बी आनंद से स्वयं वंचित रह जाते हैं, स्वयं ही विमुख होते हैं। दोष हमारे ही हैं, ये तो हमेशा ही हमारे साथ हैं। हम इसी के बीच में हैं और हम खुद ही इससे अलग रहते हैं। फलस्वरूप हमें लगता है कि निरंकार सतगुरु हमें प्यार नहीं करता। यही हमारी कमियां होती हैं, यही हमारे अपने दोष हैं।
जरा इससे जुड़ के तो देखें। ये निरंकार सतगुरु हमें भाव रूप से भी और परमात्मा और भगत के बीच प्रेम रूप से भी कितनी गहराइयों में ले जाता है। हम इस निरंकार सतगुरु से इसके भगत वाला, इसके बच्चे वाला प्यार करके तो देखें। ये निरंकार सतगुरु हमेशा हमारे सामने खड़ा हम पर उदारता भरा प्यार बरसा रहा होता है, क्योंकि ये दाता है। सतगुरु विश्वास है, सतगुरु प्यार है, सतगुरु दया है, सतगुरु बल है, सतगुरु सुरक्षा है, सतगुरु सफलता है, सतगुरु इबादत है, सतगुरु भक्ति है, सतगुरु वरदान है, सतगुरु आशीर्वाद है, सतगुरु देवता है, सतगुरु करुणा है, सतगुरु रहमत है, सतगुरु सरताजों का ताज है, सतगुरु सरताजों के सरताजों का भी सरताज है, सतगुरु रौनक है, सतगुरु सुरक्षा कवच है, सतगुरु खुशी है, सतगुरु बहार है, सतगुरु सुख है, सतगुरु चैन है, सतगुरु स्वयं पावनता है, सतगुरु स्वयं निर्मलता है, सतगुरु स्वयं शीतलता है, सतगुरु स्वयं ममतामयी प्रेम है, सतगुरु पूजा है, जन्नत है, सतगुरु जगत है, सतगुरु जगत पिता है, सतगुरु ही विश्व है। जरा गहराई से सोचे, सतगुरु स्वयं विश्व कल्याण है, सतगुरु स्वयं गॉड है और यही गॉड गिफ्ट है। सतगुरु गुण है, सतगुरु ही गुणवंता है, सतगुरु ही गुणों की खान है। कौन है जो हमारी जिंदगी में सुंदर रंग भरता है? केवल सतगुरु हमारी जिंदगी में सुंदर रंग भरता है। कौन है जो लोक सुखी परलोक सुहेला करता है? केवल सतगुरु ही लोक सुखी परलोक सुहेला करता है। सतगुरु आज मानव जाति का निराकार साकार रूप में भला कर रहा है। सतगुरु हमें हमेशा प्यार करते आए हैं और प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे। बस हमारा यही सतगुरु के चरणों में हमारी अरदास है कि सच्चे पातशाह जैसा भी आप जी चाहते हो, जिस तरह भी आप चलाना चाहते हो, हम आप जी की इस बात को मानते हुए, इस इशारे को मानते हुए चले जाएं और आप जी की मुस्कान का कारण बने। दासी सभी के भले की कामना करते हुए सिमरन भी करवाएगी और सभी के लिए यही अरदास भी करेगी कि सच्चे पातशाह सतगुरु सच्चे पातशाह सबको तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। ऐसी चलाओ मेहर की हवाएं कि मिट जाए नफरत वैर की घटाएं। ऐसा कोई भी समा ना आए जिस समय हम इस निरंकार दातार को भूल जाएं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।